Assalamu alaikum. Do you know there are millions and billions of different kinds of organisms present in the world? अब इन मुख्तलिफ बिलियंस और मिलियंस ऑर्गेनिजम्स को एक एक करके पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए हम एक काम करते हैं, जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें एक ग्रुप में डालते हैं, जो डिसिमिलर होते हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डालते हैं। इस बिना पर किंगडम्स बनाए गए हैं, जैसे कि किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी। ये कुछ किंगडम्स बनाए गए हैं और इन किंगडम्स में रखे गए हैं सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। अब एनिमल्स में हम देखेंगे तो एनिमल्स भी एक ही तरह के नहीं होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को सब ग्रुप्स में डाला जाता है, जिन्हें हम कहते हैं फाइला और फाइलम्स। और इन फाइलम्स के लिए हम बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करते हैं, तभी जाकर हम इन फाइलम्स को बनाते हैं। जैसे कि फाइलम पोरीफेरा आता है, सिलेंड्रेटा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और बहुत फाइलम्स आते हैं। अब कौन से एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनकी बिना पर हम इन फाइलम्स को बनाते हैं? पहला आता है इसमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। इनमें सेल्स मौजूद है या टिश्यूज मौजूद है या ऑर्गन्स मौजूद है या ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ सेल्स पाई जाती हैं, कोई टिश्यू नहीं पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ सेल्स में ही होता है, उनमें कोई टिश्यू या ऑर्गन या कुछ और नहीं पाया जाता है। उनको हम कहते हैं दैट दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्पॉन्ज आते हैं, पॉरीफेरन्स आते हैं इसमें। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यूज होते हैं, जिसमें सिलेंट्रेट्स आते हैं। सिलेंट्रेट्स में टिश्यूज होते हैं, सेल्स भी होती है, सेल्स से फिर बने होते हैं टिश्यूज। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्स भी होते हैं, सेल्स से फिर टिश्यूज भी बनते हैं और टिश्यू से फिर ऑर्गन भी बनते हैं, जैसे कि प्लेट हेलमेंट्स से। उन्हें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, यानी कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से लेकर ऑर्गन और ऑर्गन से लेकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। उन्हें हम कहते हैं दैट दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आते हैं एस्केलेटन से लेकर कॉर्डेट्स तक सभी एनिमल्स। इसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर हम फाइलम्स को बनाते हैं, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिनमें मौजूद होगा वो इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही ओपनिंग होगी, और एक ही ओपनिंग माउथ का भी काम करती होगी और एनस का भी काम करती होगी। दैट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें माउथ अलग से होता है और एनस अलग से होता है, उन्हें हम कहते हैं दे पोजेस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ही पता है, सर्कुलेटरी सिस्टम सभी एनिमल्स में तो नहीं होगा, सिर्फ उनमें होगा जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिर्फ उन्हीं में हो सकता है ये। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप हो सकता है या क्लोज्ड टाइप हो सकता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हम उसे वाले सिस्टम को कहते हैं जिसमें ब्लड जब फ्लो होता है हार्ट से, वो डायरेक्टली और सेल्स तक पहुंच जाता है, वो थ्रू वेसल्स नहीं चलता है। और जो क्लोजर टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, द ब्लड पासेस थ्रू वेसल्स, जिसमें वीन्स आती है, कैपिलरीज आर्टरी है या आर्टरीज आती है, उसमें उन्हीं में ब्लड पास होता है और फिर सेल्स तक पहुंच जाता है। इसके बाद आती है सिमेट्री की बात। सिमेट्री हम कैसे कहते हैं? जब कुछ चीज़ें सिमिलर दिखते हैं हमें तो हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल है। फॉर एग्जांपल हमारा राइट हैंड साइड और जो हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है ये सिमेट्रिकल है, दे फॉर्म द मिरर इमेजेस। ऐसे दाया हाथ और बाया हाथ हमारा क्या बनाता है? दीज आर आल्सो सिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्री कैसे हो सकती है? कुछ एनिमल्स में सिमेट्री नहीं पाई जाती है, लाइक स्पॉन्ज में कोई सिमेट्री नहीं होती है, दे आर एसिमेट्रिकल। जिनमें सिमेट्री नहीं होती है, यानी कि जिनमें हम कोई किसी तरीके से कट करेंगे और फिर वहाँ पर इक्वल हाल्व्स, यानी कि जब दो हाल्व्स बन जाएंगे या दो से ज़्यादा हाल्व्स बन जाएंगे, हिस्से बन जाएंगे, वो सिमिलर नहीं होंगे, तो इसे हम एसिमेट्री कहेंगे। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, यानी कि सिर्फ हम एक तरीके से इस एनिमल को कट कर सकते हैं और कट करके जो दो पार्ट्स बन जाएंगे, वो दो पार्ट्स क्या होंगे? वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। जैसा कि हमारा मैंने अभी कहा राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है? दे आर सिमेट्रिकल। इसे हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ऐसे बहुत बाकी एनिमल्स में पाया जाता है ये वाली सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री और एक किस्म की सिमेट्री है जिसमें हम एक से ज़्यादा तरीके से कट कर सकते हैं एनिमल को। थ्रू सेंटर हम कट लगा सकते हैं और अगर दो हिस्से बनाएंगे तो वो क्या होंगे? मिरर इमेजेस होंगी। इस तरह दूसरा कट लगा सकते हैं या दो से ज़्यादा कट्स हम लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा तरीके से कट कर सकते हैं और वहाँ पर क्या बन जाएंगी? मिरर इमेजेस बन जाएंगी। इसे कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री, जैसे कि इकाइनोडर्मेट्स में पाया जाता है।
और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इन्फिनाइट नंबर ऑफ कट्स लगाकर इक्वल हाउस बना सकते हैं जो सिमिलर होंगे, जो सिमेट्रिकल होंगे। उसे हम कहते हैं सेफेरिकल सिमेट्री। सेफेरिकल सिमेट्री में कितनी एक्सिस हो सकती हैं जिनके थ्रू हम कट कर सकते हैं इन्फिनाइट। इसके बाद हम जर्मिनल लेयर्स पे बात करेंगे। जर्मिनल लेयर्स या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। ये जर्मिनल लेयर्स क्या है? जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, अगर इनमें सिर्फ 2 लेयर्स पाए जाएंगे, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, तो इन्हें कहते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इनमें और एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होता है, एसेलुलर लेयर होता है जिसे हम मीजोगिलिया कहते हैं। और कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन 2 के दरमियान और एक लेयर दैट इज कॉल्ड एज मीजोडर्म। इसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को, दैट इज सीलोम। सीलोम अगर मौजूद भी होगा तो सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही मौजूद हो सकता है। सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में सीलोम मौजूद नहीं होता। यह सीलोम किस चिड़िया का नाम है? सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी मौजूद होता है और फिर बड़े होकर इसमें ही ऑर्गन्स रहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के। अब इस बिना पर एनिमल्स की 3 किस्म हो सकते हैं। या तो कुछ एनिमल्स एसिलोमेट्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं सीडोसिलोमेट्स और कुछ हो सकते हैं सीलोमेट्स। एसिलोमेट्स हम उन्हें कहेंगे जिनमें सीलोम मौजूद ही नहीं होगा, यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म तो होगा, लेकिन कोई स्पेस मौजूद नहीं होगी, कोई एम्प्टी स्पेस वहाँ पर मौजूद नहीं होगी। उन्हें हम एसिलोमेट्स कहते हैं। और रही बात सीलोमेट्स की, सीलोमेट्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें सीलोम मौजूद होता है, मीजोडर्म दोनों तरफ होता है सीलोम के। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सीलोम तो मौजूद होता है लेकिन दोनों तरफ से मीजोडर्म इसे कवर नहीं करता है, बल्कि एक तरफ से एंडोडर्म हो सकता है और दूसरी तरफ से मीजोडर्म हो सकता है। इसे हम ट्रू सीलोम नहीं कहते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान सीलोम मौजूद होता है, एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है, वो भी हम कहते हैं दैट दिस इज सीरोसीलोमेट। इस वाले टाइप में कभी कभार ऐसा होता है कि पेचेस में मौजूद होता है मीजोडर्म। अब और एक जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिस पे हम जो इस्तेमाल करते हैं फाइलम बनाने के लिए, दैट इज सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स है या नहीं है? कुछ एनिमल्स में सेगमेंट्स होते हैं, बॉडी डिवाइड हुई होती है कुछ हिस्सों में, दैट आर कॉल्ड एज सेगमेंट्स। जैसे अर्थवर्म है, एनालिड्स होते हैं, इनमें सेगमेंट्स होते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स में आप देखेंगे वहाँ पे 3 सेगमेंट्स यूजुअली होते हैं, हेड, थॉरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन होता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक जिसकी बिना पर एक अलग से फाइलम बनाया गया है, फाइलम कॉर्डेटा, वो एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ कॉर्डेट्स में पाया जाता है और बाकी जो फाइलम्स होते हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फाइलम पॉरीफेरा पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। टिल नेक्स्ट वीडियो, अस्सलामु अलैकुम।